आज गुलाब के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। ये गुलाब का पौधा है। गुलाब में जनरली अचानक से सूखने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आपका गुलाब स्वस्थ रहता है और अचानक से वो सूखना चालू कर देता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे बहुत कुछ पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद यही समझ में आया कि ये फंगल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये देखिए, जैसे ये पौधा देखिए, ये बहुत स्वस्थ पौधा था मेरा और इस साल तो इसने अभी तक फूल भी नहीं दिया। ये जुलाई महीना में मैं हमेशा अपरूटिंग करता हूँ। ये सिंडर में लगा हुआ है, इसमें मिट्टी नहीं है, सिंडर है। सिंडर बोले तो आपको पता ही है, वो जला हुआ कोयले का अंश जो है उसमें ही है। और सिंडर में लगाने का कारण एक ही था कि इसमें बीमारी ना हो। मिट्टी की अपेक्षा सिंडर में बीमारी बहुत कम फैलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी किस्मत ख़राब थी और लगभग 8 साल के बाद ये पौधा ख़राब होना चालू हुआ। देखिए, डाईबैक होना ये डाईबैक इंग्लिश शब्द है। डाईबैक यानी ऊपर की तरफ से ये धीरे धीरे मरना चालू होता है। जनरली होता है कि पौधा सूख गया, यहाँ से ख़राब हो गया, बट जैसे देखिए ये सारे डाल, ये जो डालियाँ थी इसको मैंने कट कर दिया और काफ़ी बड़े बड़े थे, ये हाइट में थे और इसके फूल भी बहुत बड़े आते थे। तो डाईबैक होता क्या है? डाईबैक में जनरली आपके पौधे का जो डाल होता है वो इस तरीक़ा से सूखना चालू होता है। देखिए, ये स्वस्थ दिख रहा है आपको, लेकिन ये देखिए पत्ते पीले पड़ के ये सूखना चालू कर दिए और ये सूखते सूखते ऊपर से सूखना चालू होंगे। ये टिप से सूखेगा और सूखते 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 नीचे की तरफ आएगा और धीरे धीरे ये पूरे डाल को ड्राई कर देगा। आप एक देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हुआ। फिर मैं ये डाल जो था, ये डाल बहुत लंबा था, यहाँ तक था, और ये डाईबैक होने के कारण ये ऊपर से सूखना चालू किया। जब ये ऊपर से सूखना चालू किया यहाँ से, तो सूखते सूखते नीचे आ रहा था, तो मैंने उसको कट कर दिया था। बट देखिए, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट अभी भी गया नहीं था और ये यहाँ से अभी फिर सूख रहा है। ये देख रहे हैं, ये काले पड़ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये काले पड़ गए। ये जो है डालियाँ, अब इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, बट इसमें लगे हुए डाल आपको स्वस्थ दिखेंगे। जैसे देखिए, इसके इफ़ेक्ट जो है, पहले इसके कुछ पत्ते काटे, ये देखिए, इसके नीचे का डाल जो आपको दिख रहा होगा, इधर देखिए, ये आपको स्वस्थ दिख रहा होगा ये। लेकिन कुछ दिन बाद जब ये रोग नीचे की तरफ आएगा, मतलब ये जो डाईबैक होना शुरू हुआ है, ब्लैक काले रंग का होना शुरू हुआ है, ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये भी सूख जाएगा। अब देखिए, इसके लिए एक ही बचाव का उपाय है, या तो इसके ऊपर आप फंगल हटाने के लिए कुछ दवा का उपयोग करें। लेकिन मैंने इस पर काफ़ी दवा डालने के बावजूद भी ये नहीं हुआ। इसका बेस्ट तरीका था, मैंने इस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया था, स्प्रे करके। देखिए, ये सारे डालों में लग गए थे, तो वो सारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से चले तो गए और गाछ बच भी गया। ये पौधा बच गया और पत्ते भी नए आ गए, लेकिन डाईबैक का जो सिलसिला है वो रुका नहीं। देखिए, ये डाल भी डाईबैक हो रहा है। तो ये डाईबैक होना जब चालू होता है तो इसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, और इसका एक ही इलाज है कि जहाँ तक डाई हो रहा है उस हिस्से को काट दें। मैंने वो कैंसर का जैसा वो बन जाता है। एक बार जो डाईबैक होना शुरू हुआ तो वो रुकने का नाम नहीं लेता है। इसका बेस्ट आइडिया है, अब देखिए, जैसे ये यहाँ से सूखना चालू हुआ है तो ये सूखते सूखते नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये छोटा था, यहाँ तक ब्लैक होता, तो मुझे यहाँ से इसको कट करके फेंक देना था, पर शायद मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, ये बढ़ करके कहाँ तक आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, लेकिन नीचे यहाँ ग्रीन है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा माया करते हैं पौधों पे और सोचेंगे नहीं 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 नहीं, पौधा क्यों काटें, इतना अच्छा है। तो अगर हम दया किए तो मेरा ये पूरा पौधा को लेके मार देगा। तो बेहतर है कि हम इसको कट कर दें। अभी मैं इसके जहाँ तक ये ब्लैक आया है उसके नीचे तक मैं इसको कट करूँगा। उसके साथ ये एकदम नीचे के हिस्से को काटूँगा, ये एकदम नीचे के हिस्से का, जिससे कि इस पर डाईबैक होने का खतरा कम जाए।
बहुत हार्ड है क्योंकि नीचे का हिस्सा अभी भी सख्त है। ये देखिए मैंने डाई बैक वाले हिस्से को काटा। अब देखिए ये डाई बैक होता क्या है, ये देखिए ऊपर का हिस्सा एकदम सही था, दिख रहा है। ये देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये ऊपर का देखिए, ऊपर का हिस्सा ऐसा सूखना चालू हुआ और धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी मैंने इसको कट कर दिया नीचे की तरफ, और ये जो हिस्सा है आपको दिखा रहा हूँ, ये इस जॉइंट से कट किया हूँ, इस जॉइंट से। यहाँ पर कुछ एंटी फंगल लगा दूंगा जिससे मेरा इस डाल पर, इस वाले डाली पर इसका असर न जाए। लेकिन कहा नहीं जा सकता है, आप इसको जितनी सावधानी रखेंगे ठीक है, बट अगर इन्फेक्शन अंदर तक चला गया होगा, अगर इन्फेक्शन अंदर तक गया है तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, और ये हो सकता है कि इस डाल को भी इफ़ेक्ट कर दे। इसलिए आपको जब भी डाई बैक जैसा हिस्सा दिखे, जैसे ये देखिए ऊपर वाले हिस्से में ये डाई बैक हो रहा है, तो अभी देखिए ये हिस्सा इतना सा हुआ, सिर्फ इतना सा, फिर ये धीरे धीरे ऐसा करके पूरा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और पूरे ऊपर से सूखना शुरू कर देगा पेड़, आपका पौधा ऊपर से सूखेगा। इसी को बोलते हैं डाई बैक। तो बेहतर है कि जब तक ये छोटा है तभी इसे कट कर दिया जाए, अदरवाइज़ ये क्या है कि बड़ा रूप ले लेगा। ये डाई बैक है, तो ये एक समस्या है बहुत भयानक। इससे बचने का एक ही उपाय है कि उसको भैया जब वो छोटे हिस्से में हो उसको कट करके निकाल दें। अभी मैं इसको भी निकालूंगा, पर इसमें मुझे चांस ये लग रहा है कि जिस हिस्से में डाई बैक हुआ था, जैसे ये सारे में, तो ये सारे तो गए, अभी ऊपर का हिस्सा सूखा हुआ नहीं है, तो मैं इसे कट नहीं कर रहा हूँ। वही जो मैंने कहा ना कि थोड़ा माया लगता है, लेकिन मुझे इसमें चांस लग रहे हैं कि डाई बैक हो जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैकिश पकड़ना शुरू कर दिया है। मैं इस हिस्से को काट देता हूँ। तो ये डाई बैक से बचाना है तो इसको यही करना है। दूसरा, अगर लगे कि शुरू में ही डाई बैक पकड़ में आ गया, जैसे इस पौधे को देखिए, ये जब डाई बैक, इसमें भी सारे डाई बैक होते हैं, और डाई बैक होने का कारण एक ही था, मुझे जहाँ तक लगा कि फंगल इन्फेक्शन तो था ही, फिर मेरे घर में काम हो रहे थे तो सीमेंट के जो धूल कण थे वो इस पर थे, मैंने इसको ठीक से साफ़ नहीं किया था और ये सारे सीमेंट वाले पड़ गए थे, तो ये भी डाई बैक हो रहा था, देख रहे होंगे। बट ये बच गया। वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने यूज़ किया, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ घरेलू जो कुछ नुस्खा, जैसे हल्दी को पीस के एकदम लिक्विड जैसा पेस्ट बना के ये सारे डाल पे मैंने हल्दी लगाए थे, अभी धुल गए, और हल्दी से पेस्ट ब्रश से लगा दिए थे, ऐसे पेंट वाले ब्रश से, तो ये डाईबैक होने से बचा है। और एक काम मैंने किया था, ये सारे जो पत्ते हैं, ये पत्तों को मैंने कट करके गिरा दिया था। आप देख रहे होंगे इस पौधे में एक भी पत्ता नहीं है, जितने पुराने पत्ते थे वो कट करके मैंने गिरा दिए थे, कुछ रह गए थे। देखिए इसमें आपको वाइट कुछ दिख रहे होंगे, ये सारे जो है बैक्टीरियाज हैं जो इस पर अटैक करते हैं। तो जब मैंने कट करके सारे पत्ते निकाल दिए, अभी देखिए नए पत्ते आ रहे हैं, और नए पत्ते बड़े स्वस्थ और अच्छे रूप में निकल रहे हैं। तो ये हमारा सक्सेस रहा, ये सारे नए पत्ते आ रहे हैं। तो डाईबैक से बचाना है तो हमें अपने गुलाब से मोह त्याग करके उसके सड़े हुए डाल को काट देना है। मैं एक और पौधा दिखाऊंगा जो डाईबैक हो रहा था और काफ़ी मेरा सबसे प्यारा पौधा था, दिखाता हूँ मैं आप। ये देखिए, ये एक पौधा था, बहुत प्यारा पौधा था। ये इसकी हाइट थी मेरे इस कैंची के हाथ जितना था, समझ रहे, देख रहे, इस हाइट तक था और काफ़ी घना था। इस साल तो इसमें बहुत अच्छे फूल लगने वाले थे। इसकी जो जात है, प्रजाति बहुत अच्छी है। आप देखिए इसके एक एक बर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और बहुत बड़े साइज़ के होते थे, लगभग 6 इंच तो होता ही था। तो इसमें भी डाई बैक के रोग लग गए, तो मैंने वही किया था। देखिए आप, हल्दी दिख रहा है, हल्दी घोल करके मैंने पेस्ट के रूप में इस पे लगाया था, लेकिन
उसके बावजूद भी मैं बचा नहीं सका। ये देखिए, ये सारे जो डाल हैं, ये डालियों में भी सारे लग गए थे, ये सारे डाल भी ख़राब हो गए। और इसमें देखिए ये हो रहा है ना डाईबैक, ये डाईबैक हो रहा था, पर देखिए वही जो मैंने बोला था ना आपको कि थोड़ा माया मोह रह जाता है, तो ये इस डाल में फूल लगे थे इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ और देख रहा हूँ, जब से मैंने इस पर हल्दी लगाया है तब से ये बढ़ नहीं रहा है, ये इसी एरिया में रह गया है और इसके आगे की तरफ नहीं गया है, जबकि ये सारे डाल ख़राब हो चुके हैं ऊपर के हिस्से। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये पत्ते अभी स्वस्थ हैं, इसका मतलब है कि असर नहीं कर रहा है और ये बच जाएगा, तो इस छोड़ दिया हूँ। अगर ये मुझे यहाँ से बढ़ता हुआ दिखा तो मुझे इससे भी यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति है डाईबैक की। डाईबैक की कहानी बहुत पुरानी है, इसके पहले भी मैं डाईबैक झेल चुका हूँ। लगभग 25 गुलाब के पौधे थे मेरे पास और सारे डाईबैक की वजह से मरे। ये देखिए डाईबैक, ये भी शुरू था, मैंने इसको कट किया और वही हल्दी वगैरह का यूज़ किया था। अभी ये रुका हुआ है, बट इसके नीचे असर कर गया था, असर करने के वजह से यहाँ तक तो अभी रुका हुआ है। आगे अब जाने गॉड नोज़ क्या होने वाला है। बट ये मेरा बहुत प्यारा पौधा था और इसके गुलाब के फूल भी बहुत अच्छे आते थे। बट इस साल बहुत बैड लक कि मुझे देखने को ना मिले और मेरा ये प्यारा पौधा नष्ट हो रहा है। तो आपका भी प्यारा पौधा नष्ट ना हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा इस पर केयर रखें। जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक इसमें दिक्कत आती रहेगी। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें सिंडर में डाला था, इसको भी मैंने सिंडर में ही डाला था जिससे कि इस पर असर ना हो। और सिंडर में लगाने का एक ही कारण है कि जिससे इसमें रोग ना हो। सिंडर यानी इसमें मिट्टी एकदम नहीं है, सारे वही जले हुए कोयले के जो हिस्से हैं वही हैं। अभी मैं इंतज़ार में हूँ कि अगर इसमें से कोई नया तना या नया जड़ यहाँ से आ जाए, नया डाल निकल आए, तो मेरा ये पौधा सरवाइव कर सकता है, बच जाता है। देखें, तो अपने गुलाब को डाईबैक से बचाना है तो उसको केयर करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा भी केयरलेस होंगे तो आपका गुलाब नष्ट हो सकता है। डाईबैक जो है जनरली ये बारिश के बाद ही शुरू होती है, जुलाई के बाद में इनमें समस्याएं आने चालू हो जाती हैं। तो डाईबैक को बचाना है तो हमें जुलाई के पहले एंटी फंगल का यूज़ कर देना चाहिए, जिससे कि गुलाब जो सेफ़ हो। गुलाब वैसे तो है बहुत हार्डी पौधा और जल्दी से ये मरता नहीं है, लेकिन समस्याएं हैं। समस्याएं अब कहाँ से उस पर बैक्टीरिया अटैक कर रहा है या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे मैंने बताया, घर पे काम हो रहे थे, हो सकता है कि सीमेंट वगैरह गिरे हों, धूल कण गिरे हों और उससे भी असर किया हो, लेकिन उससे बैक्टीरिया से क्या लेना देना है वो समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी तो हुई है, तो उसका एक ही कारण है कि हम बराबर ध्यान नहीं देते हैं, समय पे नहीं देते। अगर ये मैं जुलाई में काम कर दिया होता, इसके ऊपर मैं फंगल डाल दिया होता, एंटी फंगल डाल दिया होता, तो शायद मुझे ये देखने को ना मिलता और मेरा गुलाब का पौधा बहुत स्वस्थ होता। तो बड़ा दुख होता है, वो बहुत अच्छा जात का था। खैर बचाने की कोशिश में हूँ और पिछले साल मैंने उसमें से बडिंग करके मैंने नया पौधा बना लिया था। वो पौधा इसका जो है वही छोटा है, लेकिन फिर भी ये तो मदर प्लांट था और इसको अभी काफ़ी दिन रहना था। एनीवे, मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया जिससे आप अपने गुलाब के पौधों को डाईबैक होने से बचाएं। और जैसे ही लगे लक्षण की डाईबैक होना शुरू हो रहा है, ऊपर वाले हिस्से को लगभग मान लीजिए इतने हिस्से में डाईबैक हुए हैं, उंगली के एक हाथ यहाँ तक, तो आप लगभग इतना कट कर दीजिए, क्योंकि उसका असर जो है नीचे तक आ जाता है। आप ऊपर कट करेंगे फिर नीचे चालू हो जाएगा वो। तो जितना आप वो नीचे की तरफ कम से कम 1 इंच ले करके ही काट दें, जिससे कि उसका जो असर है नीचे अगर आया हो तो वो साथ में चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काटना ना पड़े। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी दिन से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आप अपने गुलाब को बचाएं, वरना आपका भी गुलाब ख़राब हो सकता है। और जुलाई के पहले, मतलब बारिश होने के ठीक पहले, उस पर आप छिड़काव ज़रूर करें। वैसे मुझे लग रहा है कि अब ये सेव हो जाएगा, बच जाएगा और कलियां भी बहुत खूबसूरत आ रही हैं और बड़े बड़े हैं
और इसके फूल भी काफ़ी बड़े आते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको इसके फूल। लेकिन बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बच जाए। अभी कल ही मैंने इस पर फिर थोड़ा सा छिड़काव किया था एंटी फंगल। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो बड़ा काम करता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे पूरे डाल पे काले काले सफ़ेद सफ़ेद चिकते पड़ गए हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रे कर दें, वो सारे निकल जाते हैं और पौधा स्वस्थ हो जाता है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।